गुजरात की तारीखों का तो ऐलान हो गया है। कांग्रेस खेमे में क्या हो रहा है, आइए जानते हैं। अर्जुन मोढवाडिया पूर्व अध्यक्ष हैं गुजरात कांग्रेस के, हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अर्जुन जी, लंबे समय से तारीखों का इंतजार था और अब ऐलान हो गया है, आप लोग संतुष्ट हैं, तैयार हैं? जी, हमें मालूम ही था कि 1 नवंबर तक प्रधानमंत्री जी का यहाँ गुजरात में कार्यक्रम है और वो सरकारी खर्च से पॉलिटिकल प्रोग्राम हो रहा था। इसलिए सभी लोग, गुजरात के लोग जानते थे कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम पूरा होगा, इलेक्शन कमीशन ये उसी दिन ही ये इलेक्शन का अनाउंसमेंट करेगी और एक्सपेक्टेड था, आज ही अनाउंस हुआ है और हम उसके लिए तैयार थे। हमें ये भी मालूम था कि 1 दिसंबर के आसपास ही कोई ये पहला फेज है, उनकी डेट आएगी। वो भी आज तय हो गया कि पहला फेज 1 को है और दूसरा फेज है 5 दिसंबर को है। तो ये तैयार थे और अभी इलेक्शन कमीशन नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन तो एक सरकारी डिपार्टमेंट बन गया है। जो प्रधानमंत्री चाहते हैं इतने ही दिन आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। जब तक वो चाहते हैं कि सरकारी खर्च पर जितना प्रचार हो सके वो कर ले, वो उन्होंने कर लिया है। जी, बीजेपी की तैयारी इतनी पक्की है कि आज बताया जा रहा है गांधीनगर हेडक्वार्टर में तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, बैठक कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में बिखराव की बात सामने आ रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये चुनाव में कौन कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए वहां इकट्ठे हुए हैं और हमने ये प्रोसेस बहुत पहले प्राइमरी प्रोसेस पूरी कर ली है। फाइनल प्रोसेस हमारी अभी चल रही है और 1, 2, 3 दिन में हम जो डिसीजन लेना है वो ले लेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का सवाल है, तो उनके यहाँ तो इतने गुटबाजी है कि आप बात ही मत सोचिए। यहाँ पूरी एक सरकार बदल गई, जो पूरी एक भी मंत्री को रिपीट नहीं किया गया। जनता इतना नाराज है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, भ्रष्टाचार इतना है और इतने बड़े हादसे हो रहे हैं। 1 लाख करोड़ का ड्रग गुजरात में एक ही साल में आया, कोई पकड़ा नहीं गया आज तक। इतने हादसे हुए, मोरबी ब्रिज से लेकर तक्षशिला बिल्डिंग, वहां सूरत से लेकर कई, और लट्ठाकांड हुआ। किसी में कोई भी जो मेन कल्प्रिट से आज तक पकड़े नहीं गए। बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता है सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। इसलिए वो कुछ ना कुछ हथकंडा अपनाएंगे, ये कैंडिडेट्स बदल देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जनता ने ये 27 साल का कुशासन देखा है, उसका बदलने का तय कर दिया है। भले ही बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या गुजरात में ये सब चल सकता है? कोविड के बाद भी जहां चुनाव हुए थे, जिन जिन राज्यों में बीजेपी जीती थी, भले ही उस पर गंभीर आरोप मिसमैनेजमेंट के लगे थे। देखो, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है और 2017 में जो चुनाव हुआ, वो चुनाव में हम सिर्फ 10 सीट कम रह गए हमारी, नहीं तो हमारी सरकार बन जाती। उस समय हमने कुछ गलतियां की थी, वो गलतियां इस दफा रिपीट नहीं होगी। उस समय भी उन्होंने कई हथकंडे अपनाए थे, लेकिन जनता ने उसको हटाने का तय किया था। इस दफा तो इससे दुगुनी, मैंने अपने इतने जो पब्लिक लाइफ है मेरी, उसमें जनता का रोष कोई भी सरकार के सामने आज जो है वो इतना हमने नहीं देखा है। इस दफा भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑपोजिशन वोट में बंटवारा हो, चुनाव आता है तो चुनाव में कई कैंडिडेट्स भी आते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी भी आती है, लेकिन जो जनता की आवाज आज तक जो बन के रह गई है वो कांग्रेस पार्टी, इस दफा ये जनता उनके समर्थन में खड़ी रहेगी। हम जनता की आवाज लेकर 3 दिन से ये परिवर्तन संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। आज तीसरा दिन है और ये 7 दिन में हम 182 सभी सीट पर जाएंगे और जनता का जो संकल्प है परिवर्तन लाने का, वो आगे बढ़ाने का काम हम और कांग्रेस पार्टी साथ में मिलकर करेंगे। जो आम आदमी पार्टी इस बार नया फैक्टर है, कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा तो वो कांग्रेस के वोट काटेगी। वैसे ये जो आम आदमी पार्टी है वो तो बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस का वोट काटेगी, लेकिन जनता समझ गई
इसलिए जहां उसका आज एक भी विधानसभा में सभ्य नहीं है, उनका एमएलए नहीं है। 7,000 जो यहाँ लोकल बॉडीज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चुने हुए सदस्य, 7,000 में से उनका पूरा 100 भी सदस्य नहीं है। और वो सरकार बनाने की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाने की बात करते हैं, सबको हंसी आती है। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ गोवा और उत्तराखंड में हो चुका है और वहां वो साफ हो गई। उसकी प्रेजेंस 2 स्टेट में जरूर है, हम ना नहीं बोलते, लेकिन यहाँ जो वहां नहीं कर पाए वो गुजरात में करने का दावा कर रही है। और ये भी इतना पैसा डाल रही है तो भी जनता का मुझे साथ नहीं मिल रहा है। उनका एक भी कैंडिडेट अपनी कैडर में से नहीं है। या तो कुछ लोग कांग्रेस में से जिसको टिकट नहीं मिली वो गए, या बीजेपी में जिसको टिकट नहीं मिलने वाली है वो गए हुए। इसलिए ये वहां से किसी उधर उधर की शक्ति लेकर आगे बढ़ना चाहती है, जनता उनको पहचानती है।